ब्रेन में जैसे दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है एमिगडाला। एक होता है कि आपको स्मार्ट डिसीजन लो, काम रहो, आराम से सोच समझ के, जो आप बोल रहे थे उड़ा लो, ओरिएंट हो, मतलब सिचुएशन को परख के फिर डिसीजन लो। और एक होता है फ्लाइट और फाइट, कि एकदम से कुछ और डर गया, फटाक से मैंने कुछ हड़बड़ाहट में कर दिया, एंड फिर बाद में पता चला शिट ये तो और मैंने काम खराब कर दिया। एंड 99% लोगों के साथ यही होता है कि उनका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। कुछ भी थोड़ा सा भी फियरफुल सिचुएशन हो, दिमाग सुन जाता है, सब फ्रीज हो जाता है, इंसान को समझ नहीं आता है करना क्या होता है, और उस टाइम पे मे बी भागने की अपॉर्चुनिटी हो, भाग भी नहीं आता, फ्रीज वहीं अटक जाता है। या मे बी वो मार सकता था, लेकिन वो यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको समझ ही नहीं आता। जब मौत बहुत सामने होती है तो कुछ समझ नहीं आता। मैंने देखा है कुछ लोग बस द मिलिटेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या होता है वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, सडनली यू ओपन फायर, देयर आर सम ऑफ देम हु आर एब्सोल्युटली लॉस्ट, कि पता नहीं चला कहाँ से क्या हो गया, अटक जा, फ्रीज। या बिकॉज दे डिड नॉट रियलाइज कि क्या हो रहा है, कहाँ से फौज यहाँ कैसे आ गई है सडनली व्हेन यू गो एंड हिट तो देम। उनका ब्रेन का एक पार्ट उनकी पूरी बॉडी फ्रीज कर देता है। बिल्कुल, आई हैव सीन, एक रेड किया था हमने मिलिटेंट कैंप के, एंड हमें भी नहीं पता था वहाँ पे, जस्ट स्टम्बल्ड ओवर इट, एंड पास में बिल्कुल जंगल था। वन ऑफ द कमांडर्स वो जंगल पे भागने के अलावा बिल्कुल ओपन में भाग रहा है, ओपन में 200 मीटर्स का ओपन स्ट्रेच में दौड़ रहा है, तो अब ओपन स्ट्रेच में दौड़ रहा है तो वो बेचारा कैसे बच सकता है यार। डर के एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो अगर दूसरे साइड भागता तो ठक से जंगल में घुस जाता, दिस यू कांट सी उसके बाद। अगर ओपन में भाग रहे हैं 200 मीटर तो दूर से दिख जाओ। इतने खराब तो हम भी नहीं है। ऐसा कुछ ट्रेनिंग होती है अपनी एनएसजी में, वेयर टारगेट जो होता है उसके जस्ट पास में आपको बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के खड़ा कर देते हैं, जस्ट टू टेक अ शॉट? एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ऐसा होता है कि हम खुद की, मैं इस लाइन पे फायर कर रहा हूँ और दूसरा वाला मतलब देयर आर टारगेट्स इन अ रो, मैं अपना टारगेट पे फायर कर रहा हूँ, समबडी एल्स गोज अपना टारगेट फायर किया, उसने जाके चेक किया, वापस आया अपने लाइन से, इसने यहाँ फायर किया, वो जाके चेक कर रहा है। इट हैपन्स लाइक दिस, बट अगेन हमने भी किया है, बट सम ऑफ दिस मे बी स्टूपिड। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक जगह है, आई हैव लॉस्ट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ऐसे नहीं, दैट वाज समथिंग अनइमेजिनेबल। वो बेचारा कहीं और बैठा था दूसरे रेंज पे, यहाँ से गोली चली एंड वन फ्रीक इंसिडेंट यहाँ से रिकोशे होकर के उसको लग गया। तो देन इट फील्स कि यार ये व्हेन यू लूज ए क्लोज फ्रेंड देन यू फील कि ये क्या है यार, मतलब अगर इस रेंज से गोली रिकोशे होकर के यहाँ आकर के किसी को लग सकती है, इट्स नॉट वर्थ आप ऐसा कुछ करें। द फैक्ट इज, अगर कोई इसको ट्राई करता है मेरी बातों को सुन करके, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। फायर जब आप कर रहे हैं, पीछे आपका बट एरिया होता है, बट के अंदर रॉक्स होते हैं, किसी एक रॉक में लग करके आपकी गोलियां तो सीधा पीछे जा रही हैं, यू आर नॉट गोइंग टू हिट हिम, बट पीछे रॉक पे लग करके वन बुलेट रिकोशेस, इज डेंजर। तो करते हैं ये लोग। हमने बड़े सारे स्टूपिड काम कर रखे हैं। एक स्टूपिड काम नहीं है। वी हैव डन दिस, वी हैव फायर्ड, एक दूसरे के ऊपर से हमने फायर किया है। ऊपर से मतलब? या मतलब कि तू नीचे बैठ, मैं तेरे ऊपर से निकाल। या क्या ग्लास वास रख के? नहीं ग्लास रख के, आई हैव नॉट फायर्ड, बट आई हैव नॉट फायर्ड एप्पल रख के, ग्लास रख के, पर्सनली नॉट। व्हेन यू आर डीलिंग विद फायर आर्म्स, सुना है, हमारे मेरे फ्रेंड है जेकब, यू नो हिम, तो उनके फादर डिड दिस, ही इज अगेन ए 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के, एंड उनके ऊपर तो बुक भी लिखा है, ही वाज ड्रिंकिंग इन ए बार अपना, सो एक यंगस्टर आते हैं और उनके साथ बात करते हैं, तो ही हैड अ गुड वेपन अपना पर्सनल, बोला यार बहुत अच्छा है, और अच्छा तू खड़ा हो जा, तो खड़ा हो गया, कुछ वो लेकर के ग्लास या बॉटल, या एंड ही शूट्स दैट ग्लास ऑफ। तो अब ये बड़ा एक्साइटेड हो गया, दूसरे वाले बोला कि सर मैं भी करूँगा, बोला आजा तू भी कर। तो उसने भी रखा, एंड दिस गाय समहाउ ही मिसेस एंड ही गेट्स अ शॉट हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर विवेक जेकब, उसके फादर, ही वाज अगेन कर्नल जेकब, ही गेट्स शॉट हियर, स्टिल इन हिज सेंसेस। कहता है यार तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, ऐसा करो आप लोग कभी मेस में आए नहीं, यू गाइज गो। एंड ही गोज टू हिज रूम, ही राइट्स अ सुसाइड नोट and he just lies down there waiting to die. These guys come back, pick him up, take him to a hospital. Luckily it misses everything and he survives. ऐसा तो क्रेजी लोग हैं। If I'm not mistaken, ये विंस्टन चर्चिल का कहावत है, there is a specific place for madmen in war. पागल लोगों की या सनकी लोगों की जंग के दौरान बहुत ज़रूरत है। तो जंग के दौरान ये सनकी लोग कहाँ से लाएंगे आप? When you have such tasks जो नॉर्मल आदमी ना करे, तो you need some kind of a kink, no?
Hmm. दैट इज व्हाई यू नीड द स्पेशल फोर्सेस, दैट इज